आज है 16 जुलाई 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार की हैट्रिक पर भाजपा का फोकस और वोटर तक पहुंचने की रणनीति शुरू। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी इस बार चुनावी प्रधानी चुनाव की तर्ज पर लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। जिले, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है। हर वोटर को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश का दौरा कर संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर चुनावी तैयारियों को मजबूत करने में जुटे हैं। यूपी के युवाओं को बड़ा तोहफा, हर जिले में बनेगा स्किल इंडस्ट्रियल जोन। विश्व युवा कौशल दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की। अब उत्तर प्रदेश के हर जिले में स्किल इंडस्ट्रियल जोन विकसित किए जाएंगे। एमएसएमई, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और श्रम विभाग मिलकर उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण देंगे और रोजगार से जोड़ेंगे। विदेशों में बढ़ती मांग को देखते हुए जापानी जैसी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य प्रदेश की युवा शक्ति को कुशल बनाकर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना और उत्तर प्रदेश को कौशल विकास का अग्रणी राज्य बनाना है। यूपी में किसानों को अभी लॉटरी से मिलेगा मुफ्त बीज, कृषि विभाग ने बदले नियम। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कृषि विभाग ने मुफ्त बीज वितरण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया। अब रबी सीजन 2026-27 के लिए बीज और मिनी किट पहले आओ पहले पाओ के बजाय ऑनलाइन बुकिंग और ई लॉटरी के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। किसान स्वयं या कृषि विभाग के कार्यालयों की सहायता से निःशुल्क ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। नई व्यवस्था का उद्देश्य बीज वितरण को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। यूपी में महिला सशक्तिकरण को नई रफ्तार, जीडीपी में महिलाओं की भागीदारी 50% करने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा लक्ष्य तय किया। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह के अनुसार प्रदेश की जीडीपी में महिलाओं की भागीदारी वर्तमान 32.4% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए महिलाओं और युवतियों को रोजगार, कौशल विकास और आर्थिक अवसरों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। जीरो इंसिडेंट जीरो एक्सीडेंट लक्ष्य, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस अलर्ट। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए योगी सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी की। यात्रा के दौरान नशा, हुड़दंग, तेज आवाज और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर कड़ी रोक रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस ने जीरो इंसिडेंट जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य तय किया। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और सीसीटीवी व ड्रोन से निगरानी की जाएगी। यूपी में आएगी नई आयुष नीति, खुलेंगे अस्पताल, कॉलेज और दवा कंपनीज। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द नई आयुष नीति लागू करने जा रही है। इस नीति के तहत प्रदेश में नए आयुष अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेदिक दवा निर्माण कंपनीज की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। निजी निवेशकों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे हर्बल खेती को भी प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का उद्देश्य लोगों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। नई नीति तैयार करने से पहले विभिन्न राज्यों के मॉडल का अध्ययन भी किया गया है। ऊर्जा भंडारण में यूपी रचेगा इतिहास, सोनभद्र बनेगा देश का सबसे बड़ा वाटर बैटरी हब। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जल्द ही देश का सबसे बड़ा वाटर बैटरी यानी पम्प्ड स्टोरेज पावर हब बनने की ओर बढ़ रहा है। इन्वेस्ट यूपी के मुताबिक जेएसडब्ल्यू, अडानी और एएम ग्रीन समेत 8 निजी कंपनीज ने करीब 80,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया। पर्यावरण समेत जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। ये पम्प्ड स्टोरेज प्लांट दिन में अतिरिक्त ऊर्जा को संचित कर रात में बिजली उपलब्ध कराएंगी। स्पेन की तकनीक से हाईटेक होगा यूपी का डिफेंस कॉरिडोर, विदेशी निवेश को मिलेगी रफ्तार। उत्तर प्रदेश का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अब वैश्विक पहचान की ओर बढ़ रहा है। स्पेन की रक्षा और एरोस्पेस कंपनीज ने कानपुर और झांसी नोड में निवेश की रुचि दिखाई है। जल्द ही स्पेन का एक प्रतिनिधिमंडल यूपी का दौरा कर सकता है, जहां निवेश से जुड़े एमओयू पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य केवल विदेशी निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक के सहयोग से प्रदेश को हाईटेक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाना है। यूपी में आज से घर घर शिक्षा सर्वे, स्कूल से बाहर हर बच्चे की होगी पहचान। उत्तर प्रदेश में हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग 16 जुलाई से 14 अगस्त तक विशेष घर घर सर्वे अभियान चलाएगा। इस दौरान 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के उन बच्चों की पहचान की जाएगी जिन्होंने कभी स्कूल में प्रवेश नहीं लिया या बीच में पढ़ाई छोड़ दी। चिन्हित सभी बच्चों का आयु के अनुसार कक्षा में दाखिला कराया जाएगा। अभियान में डाइट के डीएलएड प्रशिक्षु घर घर जाकर सर्वे करेंगे। ईंट भट्टों, निर्माण स्थलों, घुमंतू और पलायन प्रभावित परिवारों के बच्चों पर विशेष फोकस रहेगा।
यूपी में बिजली विभाग सख्त, अस्थायी कनेक्शन में देरी करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने सख्ती बढ़ा दी। अपर मुख्य सचिव और चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल ने स्पष्ट किया कि अस्थायी बिजली कनेक्शन देने में लापरवाही या देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक में बरसात के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, 100% मीटर रीडिंग कराने और सभी उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिए गए। मोबाइल से दूरी, किताबों से दोस्ती, यूपी के स्कूल्स में बच्चों को मिलेगा पढ़ने का नया मंत्र। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूल्स में बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए डियर यानी ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत सप्ताह में एक दिन 30 मिनट तक छात्र पाठ्य पुस्तकों से अलग अपनी पसंद की कहानी, कविता और अन्य किताबें पढ़ेंगे। स्कूल की समय सारणी में पुस्तकालय का विशेष समय भी तय होगा। शिक्षकों की देखरेख में पढ़ने और लिखने से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को मोबाइल से दूर कर किताबों के प्रति रुचि बढ़ाना है। फीस से ज्यादा वसूली पर होगी सख्त कार्रवाई, छात्रों के लिए परिषद की बड़ी चेतावनी। उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पॉलिटेक्निक काउंसलिंग का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने सरकारी सहायता प्राप्त पीपीपी मॉडल और निजी संस्थानों की वार्षिक फीस भी तय कर दी। राजकीय पॉलिटेक्निक की प्रथम वर्ष की फीस 12,000 रुपए जबकि निजी पॉलिटेक्निक की फीस 30,000 रुपए निर्धारित की गई। परिषद ने स्पष्ट किया कि तय शुल्क से अधिक वसूली करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 2017 के बाद यूपी में बदला रोजगार और निवेश का माहौल, कौशल विकास पर बोले सीएम योगी। विश्व युवा कौशल दिवस 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश युवाओं की ताकत को डेमोग्राफिक डिविडेंड में बदलने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश में रोजगार, निवेश और कौशल विकास का माहौल पूरी तरह से बदला है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पहले जहां निवेश और रोजगार की स्थिति कमजोर थी, वहीं आज उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख निवेश और रोजगार का केंद्र बन रहा है। सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर और रोजगार के लिए सक्षम बनाने पर विशेष जोर दे रही है। यूपी में होम स्टे नीति में बड़ा बदलाव, अब 8 कमरों तक होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे नीति 2025 में बड़ा बदलाव किया। नई व्यवस्था के तहत अब होम स्टे के लिए कम से कम 1 और अधिकतम 8 कमरे पंजीकृत कराए जा सकेंगे, जबकि पहले ये सीमा 6 कमरों तक थी। 9 या उससे अधिक कमरों वाले भवनों इन नीति के तहत पात्र नहीं होंगे। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार होम स्टे का मालिक या उसका परिवार उसी भवन में निवासरत होना अनिवार्य होगा। सोशल मीडिया पर राजभर का अभियान, सपा शासन पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई। कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यदि सपा सत्ता में आई तो उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल जैसा बन जाएगा। राजभर ने सोशल मीडिया पर अभियान शुरू कर सपा सरकार के कार्यकाल को लेकर लगातार पोस्ट साझा करने की बात कही। उन्होंने सपा का आतंकराज और सपा की जातीय हिंसा शीर्षक से पोस्ट जारी कर पूर्व सरकार पर कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सवाल उठाए। यूपी में वन विभाग की नई पहल, विशिष्ट वनों को संवारने की मुहिम तेज। उत्तर प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए वन विभाग ने विशिष्ट वनों के विकास की मुहिम तेज कर दी। योजना के तहत 2 से 5 हेक्टेयर भूमि पर हजारों पौधे लगाए जा रहे हैं। 5 हेक्टेयर के एक विशिष्ट वन में 12,500 पौधे लगाए जाएंगे। अब तक लंबुआ के पटखौली में समरस वन की स्थापना हो चुकी है, जबकि 7 अन्य विशिष्ट वनों के लिए भूमि चिन्हित कर पौधारोपण की तैयारी चल रही है। पौधों की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी विभाग के वॉचर्स को सौंपी गई। पश्चिमी यूपी में बसपा का सबसे बड़ा चुनावी दांव, मायावती जल्द करेंगी प्रत्याशियों का ऐलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बहुजन समाज पार्टी ने पश्चिमी यूपी पर फोकस बढ़ा दिया है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली मंडल की करीब 100 सीटों में से 1/3 सीटों पर प्रत्याशी तय कर जुलाई में ही घोषणा करने के निर्देश दिए। बसपा इस बार सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति पर विशेष जोर दे रही है। माना जा रहा है कि समय से उम्मीदवार घोषित कर पार्टी संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारी को धार देने की कोशिश कर रही है। तकनीक से मजबूत हुई खाद्य सुरक्षा, पारदर्शी व्यवस्था बनी पूरे देश के लिए मिसाल।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को तकनीक के जरिए नई मजबूती मिली है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश के 75 जिलों में 15 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को हर महीने मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। तकनीक आधारित मॉनिटरिंग, पारदर्शी व्यवस्था और समयबद्ध वितरण के कारण यूपी की सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश के लिए एक मॉडल बनकर उभरी है। खाद्य और रसद विभाग के अनुसार प्रदेश के शीर्ष 10 जिलों में ही 3 करोड़ से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले गठबंधन में खींचतान, सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस सपा आमने सामने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस को बरगद का पेड़ बताया, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी की ओर से रविदास मल्होत्रा ने सपा को आम का पेड़ बताया। इससे गठबंधन के भीतर राजनीतिक तकरार और चर्चा तेज हो गई। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह चुके हैं कि चुनाव में सीट नहीं बल्कि जीत अहम होगी। यूपी को 25,446 करोड़ की सौगात, वाराणसी में बनेंगे 2 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार से 25,446 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी में ट्रैफिक जाम कम करने और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 2 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। पहली परियोजना के तहत गंगा नदी के किनारे 46 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो NH-19 को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ेगा। इसमें केबल स्टे, ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, रैंप और सर्विस रोड जैसी आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, जिससे आवागमन तेज और सुगम होगा। यूपी के 16,000 स्कूल्स पर बड़ा खुलासा, कहीं सिर्फ एक शिक्षक तो कहीं स्कूल ही बंद। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। बेसिक शिक्षा परिषद की सूची के अनुसार प्रदेश के 16,000 से अधिक स्कूल या तो एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं या पूरी तरीके से बंद हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर जारी 1300 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई। अदालत ने हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब परिषद चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों और विद्यालयों से जुड़ी सभी जानकारियां सार्वजनिक कर रही है। मेंटेनेंस के नाम पर बिल्डर्स की मनमानी खत्म, यूपी रेरा ने लागू किए नए सख्त नियम। उत्तर प्रदेश में घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यूपी रेरा ने मेंटेनेंस सिक्योरिटी के नाम पर बिल्डर्स की मनमानी रोकने के लिए नए और सख्त नियम लागू कर दिए। अब बिल्डर खरीदारों से जमा कराए गए इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी के पैसों का पारदर्शी तरीके से प्रबंधन करेंगे और मनमानी ढंग से उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की SIT की जांच पूरी, जाने कब आएगी फाइनल। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले की SIT जांच लगभग पूरी हो गई है, लेकिन अभी अंतिम रिपोर्ट शासन को नहीं सौंपी गई। सूत्रों के अनुसार SIT अगले 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, जो चढ़ावे की गणना व अन्य व्यवस्थाओं में पाई गई खामियों व चूक को सुधारने के सुझावों पर केंद्रित होगी। बुधवार को अंतिम जांच रिपोर्ट की समय सीमा समाप्त हो गई, पर जांच रिपोर्ट को लेकर गृह विभाग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी चुप्पी साधे हैं। BHU में पर्यटन और आतिथ्य अध्ययन केंद्र को मंजूरी, छात्रों को मिलेंगे नए रोजगार के अवसर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय में पर्यटन और आतिथ्य अध्ययन केंद्र की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। विद्वत परिषद और कार्यकारिणी परिषद की स्वीकृति के बाद केंद्र जल्द शुरू होगा। यहां पर्यटन, आतिथ्य और कार्यालय प्रबंधन से जुड़े स्नातक, स्नातकोत्तर, PhD, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। ये केंद्र शिक्षण, अनुसंधान, कौशल विकास, नवाचार और उद्योग अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देगा। जानलेवा बने चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध का कानून लेकर आएगी सरकार, इससे घायल लोगों को मिलेगा मुआवजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ को सूचित किया है कि वो घातक चीनी मांझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा कानून बनाने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत पीड़ितों के लिए मुआवजे पर भी विचार किया जा रहा है, जिसका नाम संभवतः यूपी घातक मांझा अधिनियम रखा जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि चीनी मांझा अब ऑनलाइन उपलब्ध है और इस संबंध में अखबारों में भी खबर छिपी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।